साथियों, आप सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश इंस्पायर्स इंडिया पर। आने वाले महीने में सीटेट का एग्ज़ाम है, जिसकी तैयारी आप सभी लोग जोर शोर से कर ही रहे होंगे। तो सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये सुझाव आपकी परीक्षा की तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। आज हम आप सभी को 10 महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे, जिसकी सहायता से आप लोग अपनी सीटेट की तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। पहला बिंदु है सिलेबस को अच्छे से समझें। सबसे पहले सीटेट के सिलेबस को अच्छे से समझना ज़रूरी है। सीटेट सिलेबस में दोनों पेपर के विषय और टॉपिक्स दिए होते हैं। पेपर 1 जो होता है प्राइमरी लेवल के लिए होता है, या उन लोगों के लिए है जो प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए योग्य होना चाहते हैं, जो उसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। पेपर 2 या उन लोगों के लिए है जो उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। दूसरा बिंदु है कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझें। सीटेट में अधिकतर प्रश्न अवधारणाओं पर आधारित होते हैं। आप केवल रट कर परीक्षा पास नहीं कर सकते। इसके लिए हर टॉपिक को अच्छे से समझना जरूरी है, खासकर गणित और पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में। अवधारणाओं पर स्पष्टता होने से आप तर्कसंगत और समस्या समाधान वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। सीटेट जो होता है हर परीक्षा की तरह नहीं होता है। ये तर्कसंगत होता है, कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। जो समझ के साथ पढ़ेगा वही इस परीक्षा को आसानी से पास कर पाएगा। रट कर इस परीक्षा को पास नहीं किया जा सकता है। हमारा अगला बिंदु है तीसरा बिंदु, पेडागॉजी और शिक्षण विधियों पर विशेष ध्यान दें। सीटेट में 50% से ज़्यादा क्वेश्चन पेडागॉजी पर आधारित होता है, शिक्षण विधियों पर आधारित होता है। इस पर अगर आप समझ अपनी पकड़ बना लेंगे तो आप सीटेट को आसानी से पास कर सकते हैं। सीटेट के हर विषय में पेडागॉजी और शिक्षण विधियों से जुड़े प्रश्न आते हैं। पेडागॉजी का मतलब है किसी चीज़ को सिखाने का तरीका। शिक्षण विधियों, अधिगम सिद्धांतों और बाल मनोविज्ञान जैसे टॉपिक्स को समझना जरूरी है। हर विषय की पेडागॉजी पढ़ने से आप परीक्षा में आए शिक्षण आधारित प्रश्नों को आत्मविश्वास के साथ हल कर सकेंगे। हर विषय की पेडागॉजी का मतलब है हिंदी की पेडागॉजी अलग होती है, ईवीएस की पेडागॉजी अलग होती है, गणित की अलग होती है, विज्ञान की अलग होती है। आप सभी को अलग अलग विषयों की पेडागॉजी को पढ़ना चाहिए। अगला बिंदु है हमारा चौथा, पिछले वर्षों के प्रश्नों पत्रों का विश्लेषण करें। पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र आए हुए हैं, पिछले कम से कम 5 साल के, आपको परीक्षा का पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। यह देखें कि किस प्रकार के प्रश्न अक्सर आते हैं और किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इससे आपको अपने मजबूत और कमज़ोर क्षेत्रों का भी पता चलेगा और आप उन पर केंद्रित अध्ययन कर सकेंगे। अगर आप सभी को बुक प्रीवियस ईयर की नहीं पता है तो हम बता देते हैं। अरिहंत प्रकाशन की जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है सीटेट की, बहुत ही अच्छी है। उसमें प्रश्न अच्छे से दिए गए हैं और उसका व्याख्या अच्छे से दिया गया है, जिससे आप अपने कमजोरी को पकड़ सकते हैं उस पेपर को सॉल्व करके। आइए हम चलते हैं अगले बिंदु पर। 5वां बिंदु, नियमित पुनरावृत्ति करें। तैयारी में पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पुनरावृत्ति के हम टॉपिक्स को भूल सकते हैं। साप्ताहिक और द्विसाप्ताहिक पुनरावृत्ति का शेड्यूल बनाएं, जिसमें आप हर विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को रिवाइज कर सकें। ऐसे टॉपिक्स को विशेष रूप से रिवाइज करें जो आपके लिए कठिन हैं। यदि आप सभी को बचे हुए दिनों के शेड्यूल चाहिए, लगभग 25 से 30 दिन बचा हुआ है सीटेट का एग्ज़ाम होने में, उसका शेड्यूल चाहिए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें शेड्यूल बना के दे दीजिए। तो हम शेड्यूल बना के कल तक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो हमारा अगला बिंदु है 6वां बिंदु है, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाएं। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट हल करना परीक्षा की तैयारी का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। मॉक टेस्ट हल करने से आपको असली परीक्षा का अनुभव मिलता है और आप अपनी परफॉर्मेंस का विश्लेषण कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आपको अपने कमज़ोर क्षेत्रों के बारे में भी पता चलेगा। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करें। जैसे एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न हल कर सकते हैं, वैसा माहौल क्रिएट करें और घर पर ही प्रश्नों को हल करें। इससे आप सभी को एग्ज़ाम हॉल में समय कम नहीं पड़ेगा। बहुत से अभ्यर्थियों को लास्ट में समय कम पड़ जाता है, अंतिम के 10-5 क्वेश्चन छूट जाते हैं। इससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है, कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर से उनकी सफलता रुक जाती है। इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास प्रश्न लगाएं। अगला बिंदु है 7वां, समय प्रबंधन का अभ्यास करें।
समय प्रबंधन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण कारक है। हर विषय के लिए समय आवंटित करें और अपनी गति बढ़ाएं। मॉक टेस्ट हल करते समय भी समय का ध्यान रखें ताकि आप असली परीक्षा में प्रश्नों को जल्दी से हल कर सकें। यदि आप सीटेट की परीक्षा में पहले से अभ्यास करके परीक्षा देने नहीं जाएंगे तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, इसको समझने में आपको समय लगेगा। यदि समय ज़्यादा लगेगा तो आपके प्रश्न अंत में छूट सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और समय का ध्यान रखकर अभ्यास प्रश्न मॉक टेस्ट करें। अगला बिंदु है 8वां, करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान पर ध्यान दें। शिक्षक पात्रता परीक्षा होने के बावजूद सीटेट में कभी कभी सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के प्रश्न भी आ जाते हैं, खासकर पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के विषयों में। रोजाना समाचार पत्र पढ़ें या ऑनलाइन करंट अफेयर्स अपडेट पर नज़र रखें ताकि आप वर्तमान मुद्दों और सामान्य ज्ञान पर भी अच्छी पकड़ बना सकें। आप सभी को कुछ न कुछ करंट अफेयर्स ईवीएस के पेपर के लिए देखना चाहिए। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों की सीरीज लाते हैं जो उस दिन के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे उसकी नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहे, करंट अफेयर्स आप सभी का तैयार हो सके। हमारा अगला बिंदु है 9वां, एनसीईआरटी किताबों का उपयोग करें। सीटेट के लिए एनसीईआरटी किताबें कक्षा 1 से 8 तक बहुत ही उपयोगी होती हैं क्योंकि परीक्षा में प्रश्न ज़्यादातर इन्हीं किताबों से प्रेरित होते हैं। एनसीईआरटी की किताबों में अवधारणाएं सरल और सहज तरीके से दी गई हैं जो आपकी बुनियादी समझ बनाने में सहायक होती हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी की किताबें बेहद ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें जो भी अवधारणाएं दी गई हैं, सीटेट किताब में आप देखेंगे पाठ के पेज के नीचे शिक्षक के लिए जो निर्देश दिए गए रहते हैं वो भी पेडागॉजी का ही एक अंग है। उसे आप पढ़ लेंगे तो उससे भी संबंधित क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में मिलेंगे। हमारा अंतिम बिंदु 10वां बिंदु है, स्वानुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। तैयारी के दौरान आत्मअनुशासन बनाए रखना और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने दैनिक अध्ययन लक्ष्य सेट करें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। कभी कभी मुश्किल टॉपिक्स या असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर और आत्म प्रेरणा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना आपको सफलता के करीब ले जाएगा। आप सभी पर डे का लक्ष्य बनाएं। आज हमको इतना पेज इस टॉपिक को, इस प्रकरण को ख़त्म कर देना है, ऐसा लक्ष्य बनाएं और उसे शाम तक ख़त्म करें। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और सिलेबस को आसानी से पूरा कर पाएंगे। सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही आसान एग्ज़ाम है, लेकिन इसको रट कर नहीं पास किया जा सकता, इसे समझ कर पास किया जा सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेपर जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको सॉल्व करें और सीटेट में आप सफलता पाएं। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए और अच्छे से तैयारी करके आप सीटेट में सफल हो सकते हैं। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सकें। थैंक यू।